सभापति महोदय जी जी मैं सबसे पहले तो आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने की अनुमति प्रदान की है और सबसे अधिक आभार व्यक्त करता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का और बहन निर्मला जी का, जो उन्हें बहुत जानदार शानदार बजट देश के 140 करोड़ जनता को देने का काम किया। मेरा लंबा काल बीते है सर संसद में, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टरों को देखा है, वित्त मंत्रियों को देखा है और विगत 9 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली जी को जो नहीं है अब, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको, और बहन निर्मला जी को देखने का काम किया है। निश्चित तौर पर जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधान सेवक बनता है तो गरीबों के लिए सोचता है सर। मोदी जी भूखे रह करके, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी, जिसके पिताजी चाय बेचते थे, उसका बेटा जब देश की जनता ने प्रधान सेवक का मौका दिया तो गरीबों के लिए काम किया सर, मजदूरों के लिए काम किया सर, नौजवानों के लिए काम किया सर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए काम किया सर, पिछड़ाती पिछड़ों के लिए काम किया सर। वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग, इसके तरफ आजादी के बाद जो सरकारें आई उसने नहीं देखने का काम किया, जो बदहाल था, पठाल था, बेहाल था, वैसे लोगों को संभालने का काम किया सर। सम्मान दिया, इज्जत दिया, जीने का स्तर ऊंचा करने का काम किया और हर कुछ देने का काम किया सर। विकट परिस्थितियों में भी, संकट के घड़ियों में भी मोदी जी का जो विजन रहा सर, सचमुच में जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। हमारे आदरणीय पाल साहब चले गए, बोल रहे थे दुनिया में विदेशी लोगों ने हम और आप नहीं असेसमेंट किया है कि सबसे अधिक लोकप्रिय प्राप्त करने वाला कोई और नहीं, इस देश का गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है, जिसने पूरे अपने 9 साल के कार्यकाल में क्षमता और कुवत के साथ हर चुनौतियों का मुकाबला करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश की जनता को जीवन सहज करने का काम किया है। अन्य वित्त मंत्री जी आजादी के अमृत काल का यह पहला बजट प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें देश के पिछड़ों के लिए, देश के अति पिछड़ों के लिए, देश के शेड्यूल कास्ट के लिए, देश के एससी के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सभी वर्ग के युवाओं के लिए अगले 25 साल के विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने का काम किया है। और ये बजट सोशल जस्टिस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के सूत्र पर लागू कर रखने का काम किया है। अध्यक्ष जी, सभापति जी महोदय, देश का अभी देश के प्रथम महिला आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति के रूप में जो अभिभाषण किया, बहुत कई तरह की टिप्पणी की उन्होंने, जो अभिभाषण रखा उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, मगर विपक्ष के लोगों ने जो अपनी टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बारे में आप सब लोगों ने, सदन ने, दुनिया ने सुनने का काम किया होगा। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका जिक्र करके सरकार को और घेरने का काम करते। केवल एक ही मुद्दा मिला सर, और विपक्ष में बैठे हुए जो बड़े नेता हैं, एक ही मुद्दा मिला, अडानी, जिसमें कोई दम नहीं है सर, कोई दम नहीं है। अगर उनके समझ में, बैठ जाइए ना, मैं आप पर आऊंगा तो परेशान हो जाइएगा। आप बैठ जाइए, मैंने बहुत देखा है आप लोगों को।
महोदय, जो मूलभूत समस्या इस देश का है, रोजी रोटी, कपड़ा, आवास, पानी, बिजली, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा का पूरा समय अडानी पर ही निकालने का काम किया। ये बताता है कि देश में रोजी रोटी, मकान, सड़क, बिजली की समस्या अब नहीं रही। ये मोदी जी की क्षमता का ही नतीजा था, जिसने इन समस्याओं को बजट से बाहर कर दिया, राष्ट्रपति अभिभाषण से बाहर कर दिया। सर, एक गौरवशाली इतिहास में नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। सर, क्या बोलेंगे? पहले मैं इनके साथ भी रहकर काम किया है सर, अब मोदी जी के साथ रहकर भी काम कर रहे हैं सर। बहुत अंतर। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। महोदय, मैं आता हूं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सबल होगी, देश उतना ही सुखी और संपन्न होगा। और हमारी सरकार देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सफल कर मजबूत करने के लिए कई ऐसे उपाय किए हैं सर, जिसका मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। देश की जो अर्थव्यवस्था है सर, खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, किसानों के ऊपर डिपेंड करता है, मजदूरों के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है कि हम किसानों के हित में काम करें, और न जाने कितनी सारी योजना, जिसमें किसान सम्मान निधि है, कई काम है सर, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, समय आपने बांध दिया है। देश की अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा ध्यान देने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है सर। हमारी जो अर्थव्यवस्था आज मजबूत हुई है, और दुनिया, पहले हम 10वें नंबर पर थे, इनके रिजीम में आज 5वें नंबर पर हो गए। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान देश के किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है। ये सब लोगों ने मिलजुल कर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत किया है। आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर आए। आगे आने वाले दिन में तीसरी व्यवस्था हमारा हो जाए, उसके लिए हम प्रयास करने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुछ दिन तक, लगभग 4.5 साल तक राज्य मंत्री के रूप में काम किया सर। मेरा अपना जो अनुभव है सर, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ सर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से अद्भुत काम हुआ सर। चर्चा में जितना करूंगा वो कम होगा सर। सबसे पहले हिंदुस्तान के आजादी के बाद कई ऐसे लोग थे जिनके सर पर छत नहीं था, खुली आकाश में रहा करते थे सर, फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करता थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, उनका जीवन स्तर बिल्कुल खत्म सा हो गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ निगाह डालने का काम किया सर। मैं कह सकता हूं कि इंदिरा आवास की परिकल्पना 29 साल पहले प्रारंभ हुआ था, और हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये कह सकता हूं कि 2029 के पहले जो हमारी प्राथमिकता थी सर, उस प्राथमिकता को देखते हुए हमने 2014 के पहले 29 साल में लगभग 3,25,00,000 मकान बनाए गए। और वहीं 2014 के बाद जब मोदी की सरकार आई, और विगत 8 साल में 29 साल में 3,25,00,000 और 8 साल में 3.5 करोड़ मकान हमने बना करके गरीबों के सपनों को पूरा करने का काम किया है, साकार करने का काम किया है। कई ऐसा घर था सर, कई ऐसे परिवार थे जिनके यहां बेटी कुंवारी रह जाती थी। इसलिए कुंवारी रह जाती थी कि उनके घर पर छत नहीं था, शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था, मगर उनके सपनों को साकार किया खुले आकाश पे सर। मैंने अपने आंखों से देखा है सर, मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, मैं गांव से आता हूं, मैंने उनके दर्द और पीड़ा को देखा है सर। कई ऐसे लोग थे
खुले आकाश की जीवन जीते थे, जिनके झोपड़ी के मकान होते थे। जब बरसात होता था, पानी टपकता था, तो अपने दूध मुहे बच्चे को सारी से झांक करके पानी से बचाने का काम करते थे और रात भर जगने का काम करते थे। उनके सपनों को पूरा किया ऐसा। यही इंदिरा आवास, यही प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी राशि बढ़ाने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब करीब करीब जो 75,000 मिलता था, 1,50,000 रुपए की राशि दी जा रही है सर। और केवल मकान ही नहीं सर, उसके अलावा मकान में बिजली, पानी कनेक्शन, शौचालय, एलईडी बल्ब, बैंक अकाउंट, रुपए एटीएम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ई श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त राशन, हाई स्पीड इंटरनेट, मुद्रा लोन, गांव में पक्की सड़क, गांव के बाहर 2 लेन और 4 लेन और 6 लेन की सड़क, घर की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके उनकी आर्थिक सशक्तिकरण करने का काम किया है। यह है बदलाव जी, यह है बदलाव। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सर। मैं गया था, अब समाप्त छत्तीसगढ़ जी, 12 मिनट खराब अगर बात बोल रहा हूं तो सब मुझे बैठा जी जी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सर। मैं गया था छत्तीसगढ़ में और फील्ड विजिट करने गया सर। एक गांव में गया, वहां एक बूढ़ी जो नया मकान बना था, उसका नाम मुनिया देवी थी। 70-80 साल की होगी सर, अपने पति के साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा, चाची आपका मकान पहले कहां था? चाची, बूढ़ी चाची झुक करके मेरे हाथ को पकड़कर ले जाती है वो पुराना झोपड़ी के पास, जहां पिछले 50 सालों से रह रही थी। हमने कहा, चाची इसमें कितने साल से? 50 साल से। क्या कभी आपने सपना देखा था क्या आपको पक्का का मकान मिले? ओके सर, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं सर। आप बिहार अभी छूटा हुआ। समाप्त कीजिए प्लीज सर, सुन तो लीजिए सर, बहुत वेदना के साथ मैं कह रहा हूं सर। मोदी जी को अब हर वक्त करता है देश का गरीब का बेटा और देश के आम आवाम, जिसने उसके जीवन को सफल किया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सर, और मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूं। वहां मैं गया, पूछा, चाची बताइए क्या कभी आपने देखा था कि पक्का का मकान होगा? कहा कि नहीं बेटा। आंख से आंसू बहने लगे। मैंने नहीं देखा था। हमने कौन सपना को पूरा किया? कोई नहीं, नरेंद्र मोदी ने किया है, जो भगवान का रूप है हमारे लिए। और न जाने लाखों करोड़ लोगों के अरमान को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सड़कों की क्या हालत थी सर, आपने देखा होगा सड़कों की हालत। और ये मैं बता रहा हूं कि उनके जीवन को सहज करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए पिछले आप 29 सालों में सर। कीजिए 1 मिनट में प्लीज। 1 मिनट में सर, केवल 1 मिनट में समाप्त कीजिए। 1 मिनट दीजिए सर। कीजिए ना, कीजिए कीजिए। आप प्रयास कीजिए, कर लेंगे आप। सुनिए सर जी, मैं अपने आदरणीय जो पार्टी के सम्मानी नेता हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मुझको 5 मिनट का समय दिलवा दीजिए सर। 5 मिनट 5 मिनट का समय दिलवा दीजिए। 5 मिनट और मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा सर। बहुत मैं आभारी हूं सर। हो गया। मेरी वेदना को रोकिए मत, मेरी पीड़ा को सर। जी जी जी। मैं देश के गरीबों की पीड़ा से पीड़ित हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय समाप्त कीजिएगा, आप समय के पीड़ा से पीड़ित हैं। समय मेरा नहीं है, समय सदन का है। समय की सीमा मत बांधिए। समय सदन का है। सरकार समय चाहे इतना ले लीजिए आप। सरकार सर, मैं बोल रहा था कि अब गड़बड़ा जाता है ना सर। मैं कह रहा था मनरेगा अद्भुत काम किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। मनरेगा इनका दिया हुआ था। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। मोदी जी मनरेगा बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। मैं उसमें पीछे में नहीं जाना चाहता। झूठ फैलाने का काम करते थे। यूपीए के 8 सालों में मनरेगा लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए खर्च किए और हमारी मोदी सरकार ने 9 सालों में 3 गुना यानी 6 लाख करोड़ रुपया राशि खर्च करके गरीब मजदूरों के हाथ में काम देने का काम किया है।
और देश को मजबूत करने का काम किया, देश को मजबूत करने का काम किया। यही नहीं, जो उसमें बिचौलियों की व्यवस्था थी, बिचौलियां पैसा खा जाया करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था मैं यहां से भेजता हूं, 15 रुपए पहुंचता है, रास्ते में गायब हो जाता है। उस पर भी अंकुश करने का काम किया और बिचौलियों से मुक्त व्यवस्था के तहत मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे मजदूरों के बैंक के खातों में देने का काम किया। सर, फर्जी जॉब कार्ड हटा दिया, 80% जॉब कार्ड को आधार से लिंक कर दिया। इस साल मार्च तक 100% जॉब कार्ड आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इनके समय में 17% एसेट क्रिएशन था, जो बढ़ करके लगभग 60% हो गया। महिलाओं की भागीदारी जो 45% था, वो बढ़ करके लगभग 56% हो गया। मजदूरों का स्किलिंग कर मजदूरी से बाहर निकालने के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 90 दिन का ट्रेनिंग और 3 महीने का स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है। ट्रेनिंग के बाद बैंकों से लिंक करके उन्हें स्थानीय रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है मनरेगा की नई दिशा है। सड़क, मैं आ रहा हूं सर, समय पर खत्म करूंगा। महोदय, सर एक बात मैं कहना चाहता हूं सर, सड़क में मैं अपने श्रद्धेय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सर। उनकी सोच का ये परिणाम है। पहले गांव में सड़क का निर्माण केंद्र सरकार नहीं करती थी, कोई योगदान नहीं होता था, मगर मोदी जी ने गांव को सड़क से जोड़ने के लिए योजना लाया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो ग्रामीण परिवेश में जीवन जिनका बहुत खास्ते हाल था, उसके सोच के तहत मोदी जी ने अटल जी के कनेक्टिविटी जो कार्यक्रम थे उसको लिया और अपग्रेडेशन का काम किया। पीएमजीएसवाई अटल जी से लेकर के मोदी जी तक यात्रा हुआ है, उसमें 7,25,000 किलोमीटर 12मासी सड़कों का निर्माण हुआ है सर, जिसमें 3,45,000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण मोदी जी के सरकार में हुआ है। और साथ साथ उग्रवाद प्रभावित इलाकों में पीएमजीएसवाई ने तो क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया है। आज गांव का तकदीर और तस्वीर बदल गया सर। कोई लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ट्रैक्टर जाता है, किसानों का धान आता है, चावल आता है, उसका जीवन ही बदल गया सर। इसलिए आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बहुत जल्दी आ रहा हूं सर। आपकी घंटी बज रही है, मैं देख रहा हूं सर। बिहार मैं आ गया, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम था सर, मैं उसको छोड़ देता हूं। प्लीज सेल्फ हेल्प ग्रुप सहयोग कीजिए, प्लीज सहयोग कीजिए। कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कंक्लूड सर, डोंट वरी सर। मैं आग्रह कर रहा था सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा, एसएचजी की चर्चा सर, बड़े पैमाने पर आज देश दुनिया में महिलाओं को जिस तरह से मजबूती प्रदान किया है सर, मैं उसके बारे में जितना कहूं वो कम होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप निश्चित तौर पर आज बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार देने में बहुत बड़ा काम किया है। मोदी सरकार के आने के पहले 2,35,00,000 एसएचजी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, 88,000 करोड़ बैंक लीकेज था, 9.85% एनपीए था। लेकिन मोदी की सरकार आने के बाद सर 9 करोड़ महिलाओं को एसएचजी से जोड़ा गया, जिनको 6 लाख करोड़ का बैंक लीकेज दिया गया। परंतु एनपीए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसएचजी ग्रुप के महिलाओं को, जिसने एनपीए मात्र 2% है सर। तो ये परिवर्तन हुआ है जी। और इस परिवर्तन के बाद मैं बिहार पर आता हूं सर। अंत में सुप्रिया सुले जी, बस 2 मिनट में, आप 2 मिनट से बिहार पर आता हूं सर। बिहार में भारत। So thank you very much for giving me an opportunity to speak on